बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास को खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। कल की क्लास में हमने इसका जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था मैग्नीफिकेशन। ठीक है, थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन को रिपीट करें अगर हम, तो मैग्नीफिकेशन कहते हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इंक्रीज अगर हो जाए। यानी अगर आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है और अगर आप कोई डिवाइस, कोई लेंस वगैरह यूज करते हैं और उससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है ना वो साइज में बड़ा हो, वो आपको बड़ा नजर आ रहा हो, इसको आप कहते हो मैग्निफिकेशन। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके सामने ये एक ऑब्जेक्ट है जी, सपोज करें ये 2 सेंटीमीटर का है। अब आपने क्या किया जी, अगर आप इसको नॉर्मली देखोगे तो ये 2 सेंटीमीटर का नजर आएगा। आप लेंस यूज करते हो और अब लेंस इसका जो इमेज बना रहा है वो थोड़ा सा देखें बड़ा नजर आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, इंक्रीज इन साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो दो किस्म की मैग्निफिकेशन होती है, ये भी आपको बताया कल, लीनियर और एंगुलर। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है कि अगर हम सीधे से वर्ड में बोलें तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट, हमारा जो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज है ना उसमें लेंथ में फर्क हो रहा हो, लेंथ के फर्क। यानी ये जो अभी आपको डायग्राम बना के दिखाई थी, इसमें क्या नजर आ रहा है जी, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ छोटी है, इसका जो इमेज बन रहा है इसकी लेंथ बड़ी है, लेंथ में फर्क होता है, तो उसको हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके फॉर्मूले मैंने आपको क्या बताए थे जी, इसके फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे लीनियर मैग्निफिकेशन के, m इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ। एक ये फार्मूला, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक जो है वो मैंने ये फार्मूला बताया था आपको, m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, यानी इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसका कोई रेशियो नहीं हो, ओ सॉरी, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये तो लीनियर मैग्निफिकेशन थी। उसके बाद हम बात कर रहे थे एंगुलर मैग्निफिकेशन की। एंगुलर मैग्निफिकेशन से पहले मैंने आपको, एंगुलर मैग्निफिकेशन तो मैंने अभी आपको नहीं बताया, लेकिन एंगुलर मैग्निफिकेशन से पहले मैंने आपको विजुअल एंगल समझा रहा था कल। विजुअल एंगल क्या होता है? विजुअल एंगल क्या होता है जी, कि अगर अभी हमने देखा लीनियर मैग्निफिकेशन में तो आपका ऑब्जेक्ट, उस लेंस ने क्या करा, उसका जो इमेज बनाया उसको जरा खींच दिया लंबाई में, लंबाई में खींच दिया। अब जो इमेज बन रहा है वो जरा लेंथ वाइज हाइट के एतबार से बड़ा है, ऊंची हाइट हो गई उसकी, वो तो आपके लीनियर मैग्निफिकेशन है। लेकिन बाज़ औक़ात हम कॉमन ऑब्जर्वेशन ये देखते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट का जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज एंगल पर डिपेंड कर रहा होता है, वो एंगल जो हमारी आंख बना रही होती है। कल मैंने आपको इसकी डायग्रामेटिकली काफ़ी एग्जाम्पल दी। अक्सर हम देखते हैं जी कि कोई दूर, अगर जैसे मेरे घर से कटी पहाड़ी नज़र आती है, बहुत छोटी सी नज़र आती है, लेकिन जब मैं कटी पहाड़ी के करीब जाऊंगा तो वो कटी पहाड़ी बहुत बड़ी है। यहाँ पर क्या, मैं दूर हो गया तो उसका साइज छोटा हो गया, मैं जब करीब चला गया तो उसका साइज बड़ा हो गया? नहीं, यहाँ एंगल का फर्क है। जब मैं दूर से देख रहा हूँ तो मेरी आंख उस कटी पहाड़ी से जो एंगल बना रही है वो छोटा है, इस वजह से मुझे ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा नजर आ रहा है। और जब मैं करीब जाके देखूंगा तो मेरी आंख उस ऑब्जेक्ट से बड़ा एंगल बनाएगी और मुझे वो ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आएगा। अगर हम इसको यहाँ एक डायग्राम की सूरत में देखें तो सपोज करें जी, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जी, ये इसकी इतनी हाइट है। अगर मैं इसको करीब से देखता हूँ, ए पॉइंट से देख रहा हूँ, तो देखिए जी ये एंगल कितना बना रही है जी, ये ऊपर की लाइन हो गई और ये नीचे की लाइन हो गई। ठीक है, इतना एंगल बना रही है, जो एक अंदाजन जो है वो 50 होगा, 50 डिग्री होगा। मेरे पास डी नहीं है, आप अगर कॉपी में बनाए तो बकायदा डी से मेजर करके देख लेगा, मेरी बात सही साबित होगी। तो ये 50 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इसी ऑब्जेक्ट को, इसका साइज चेंज नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं इसको पीछे से जाके देखता हूँ और मैं इसको इस पॉइंट से देखता हूँ, दूर से जाके। तो अब देखिएगा जरा, ये ऑब्जेक्ट हमारा कितना एंगल बना रही है जी, ये जमीन हो गई है। और हमारी आंख जो है अब इस ऑब्जेक्ट की हाइट से कितना एंगल बना रही है जी, ये एंगल बना रही है, जो कि जाहिर बात है हमें नजर आ रहा है ये 50 से कम है। अराउंड जो है ये तकरीबन 30 या 20 होगा, 20 लग रहा है मुझे, तो 20 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल होता है ना, जो हमारी आंख ऑब्जेक्ट के साथ बनाती है, इस एंगल को हम कहते हैं विजुअल एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। ये ए भी जो है ना विजुअल एंगल है, ये बी भी जो है वो विजुअल एंगल है। तो विजुअल एंगल क्या होता है, आपकी आंख जब किसी ऑब्जेक्ट को देखती है तो आपकी आंख उस ऑब्जेक्ट को पूरा देखने के लिए एक एंगल बनाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। और विजुअल एंगल्स का आपके ऑब्जेक्ट के साइज से ताल्लुक होता है। अगर आपका विजुअल एंगल बड़ा होगा आपको ऑब्जेक्ट हाइट में बड़ा नजर आएगा, विजुअल एंगल छोटा होगा तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा नजर आएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लो आप। अगर विजुअल एंगल हमारा जो है,
विजुअल एंगल ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, 50, 60, 70 बड़ा होगा, तो हमारा जो अपरेंट साइज होगा, दिखना जो हमें ऑब्जेक्ट का जो साइज दिख रहा होगा अपरेंट साइज, वो भी ग्रेटर होगा, बड़ा नजर आ रहा होगा अगर हमारे पास विजुअल एंगल बड़ा होगा। इसी तरीके से अगर हमारा विजुअल एंगल जो है वो छोटा होगा तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो भी छोटा नजर आएगा। ठीक है, यहाँ देखें आप, यहाँ पर आपके पास विजुअल एंगल है 50, तो ये आपको ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आएगा इधर से ए पॉइंट से। और अगर आप बी पॉइंट से देखेंगे तो बी पॉइंट से हमारा विजुअल एंगल 20 छोटा बन रहा है, तो अब हमें ये ऑब्जेक्ट का साइज छोटा नजर आएगा। साइज छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ हमें दिख रहा होता है छोटा या बड़ा। विजुअल एंगल बड़ा कब होगा? अगर आप ऑब्जेक्ट के नजदीक आ जाए। जितना आप ऑब्जेक्ट के करीब आते जाएंगे विजुअल एंगल उतना बड़ा होता जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज आपको उतना बड़ा नजर आएगा। जितना आप दूर होते जाएंगे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो विजुअल एंगल भी छोटा होता जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट का साइज भी छोटा होता जाएगा। तो ये तो कहलाता है विजुअल एंगल। विजुअल मतलब देखना, एंगल मतलब एंगल, तो देखने का एंगल। तो ये जरा 2-3 इसकी जो लिंक्स है वो जरा ध्यान में रख लिएगा कि विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा साइज उतना बड़ा होता है, विजुअल एंगल जितना छोटा होगा साइज आपको उतना छोटा नजर आएगा। और ये भी जहन में रख लिएगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट से दूर जाते जाएंगे तो विजुअल एंगल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, यानी अगर हम इस डायरेक्शन में जाते जाएंगे तो ये जो विजुअल एंगल है ये डिक्रीज होगा, विजुअल एंगल डिक्रीज। जितना आप ऑब्जेक्ट से दूर जाते जाओगे विजुअल एंगल कम होता जाएगा, और अगर विजुअल एंगल कम होता जाएगा तो ऑब्जेक्ट का साइज भी छोटा होता जाएगा। यही वजह है कि पहाड़ी करीब से बहुत बड़ी नजर आती है, बहुत दूर चले जाओ तो पहाड़ी आपको उंगली के साइज के बराबर भी नजर आना शुरू हो जाएगी, छोटी छोटी। यही वजह है कि सूरज कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है साइज में, लेकिन हमें देखें इतना छोटा सा नजर आता है एक नुक्ते के बराबर। क्यों? विजुअल एंगल छोटा हुआ है, हम सूरज से बहुत दूर हैं। अब जितना हम दूर होते हैं विजुअल एंगल उतना कम हो जाता है, हम सूरज से बहुत दूर है, लिहाजा सूरज से जो हमारा विजुअल एंगल बन रहा है वो बहुत छोटा बनता है। और जब विजुअल एंगल छोटा बनता है तो हमारे पास साइज जो नजर आ रहा होता है वो कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। यूं हमें सूरज, चांद, सितारे, दूसरे प्लेनेट छोटे नजर आ रहे होते हैं। तो ये तो हो गया जी विजुअल एंगल। एक चीज ये जरा ध्यान में रखिएगा ध्यान में। और एक और चीज जरा ध्यान में रखिएगा, वो है लीस्ट, बड़ा सा नाम है ये, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इतना बड़ा नाम है लिहाजा इसके लिए फौरन से सिंबल डिसाइड कर लो, डी इसका सिंबल है, इसको डी से सिंबलाइज किया जाता है। ये क्या होता है जरा इसको देख लेते हैं। लीस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है कम तरीन फासला, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, साफ नजर आना। ये क्या होता है जी? अब हम यहाँ ये ऊपर वाली विजुअल एंगल के हमने विजुअल एंगल वाली टर्म समझने में ये देखा कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? विजुअल एंगल इंक्रीज कर दूंगा, पहला पॉइंट। अगर मैं ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं क्या करूंगा? मैं उसके करीब आता जाऊंगा, जितना मैं करीब आऊंगा विजुअल एंगल उतना बढ़ता जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये तो बात ऊपर वाली बात में आ गई। लेकिन हमारी आंख एक कम तरीन फासला होता है जिसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। इस फासले तक आपकी आंख अगर इमेज बनाएगी तो वो क्लियर होगा। अगर आप फासला इससे कम कर देंगे तो फिर आपका इमेज क्लियर नहीं होगा। वो कितना होता है जी? डी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर कांस्टेंट है ये। यानी अगर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसके आप इसको, ये आपका ए पॉइंट है जो कि 25 सेंटीमीटर दूर है, तो अभी आपकी आंख इस ऑब्जेक्ट को क्लियर देखेगी। लेकिन अगर आप मजीद विजुअल एंगल बढ़ाने के चक्कर में आप मजीद करीब आ जाए और अब आप आ गए जी 25 से अंदर अंदर, यानी मिसाल है 20 सेंटीमीटर, तो अब आपको ये इमेज बड़ा तो नजर आ रहा होगा लेकिन क्लियर नहीं होगा, धुंधला होगा। आप एक किताब लें, आपको किताब में उसके अल्फाज सही नजर आ रहे होंगे, आप उस किताब को करीब करते जाए, करीब करते जाए, करीब करते जाए, आपको क्लियर नजर आएंगे। लेकिन एक टाइम आएगा कि जब आप मजीद करीब करेंगे ना, अब आपके अल्फाज धुंधले होना शुरू हो जाएंगे। आप अब अभी इस वक्त आप स्क्रीन के सामने बैठे हो ना, आप अपने आप को थोड़ा स्क्रीन के करीब करते जाओ, करीब करते जाओ। एक टाइम तक तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आता रहेगा, एक टाइम बाद अब आपका विजुअल जो है वो धुंधला होना शुरू हो जाएगा, आपको धुंधला होना चलेगा। क्यों? क्योंकि आप लीस्ट डिस्टेंस से कम पे चले गए। विजुअल एंगल बढ़ाने के चक्कर में आप अगर कम पे चले जाओगे फिर आपको नजर नहीं आएगा, धुंधला नजर आएगा। तो उस कम तरीन फासले को जिसमें हमारी आंख क्लियर इमेज बनाती है उसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कितना होता है ये? 25 सेंटीमीटर। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है जी? लीस्ट डिस्टेंस होता है जिसमें हमारी आंख
ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाएगी अपने अंदर वो बिल्कुल क्लियर होगा। अगर हम इससे भी कम कर लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर हम इससे कम कर लेंगे तो फिर हमें क्लियर नजर नहीं आता। कितना है 25, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल कॉमन है, विजुअल एंगल की भी और लीस्ट डिस्टेंस की भी। तो अब याद रखिएगा, अगर हमें ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाना है, अब ये दो बातों को समराइज करते हैं हम। अगर हमें ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाना है, मैं क्या करूंगा, मुझे विजुअल एंगल बढ़ाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक बैक्टीरिया है, हमें बैक्टीरिया को देखना है, उसके अंदर की सारी डिटेल देखनी है जी, सेल, न्यूक्लियस वगैरह, वो तो बहुत छोटा होता है। अब मैं चाह रहा हूँ उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मुझे वो बड़ा नजर आए, मैं क्या करूंगा, मैं विजुअल एंगल इंक्रीज करना चाहूंगा। अब विजुअल एंगल इंक्रीज करने के चक्कर में, क्योंकि मैं जितना विजुअल एंगल इंक्रीज करूंगा साइज उतना बड़ा होता जाएगा। अब मैं विजुअल एंगल इंक्रीज करने के चक्कर में क्या करूंगा जी, उसको अपने करीब लाता जाऊंगा, करीब आता जाएगा, करीब आता जाएगा, जितना करीब आता जाएगा ऑब्जेक्ट और आंख, विजुअल एंगल उतना इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे बैक्टीरिया जी छोटा नजर आ रहा है, मेरी आंख यहाँ पर है। अब मैं इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ तो मैं करीब आता जाऊंगा, बी पॉइंट पर आऊंगा मुझे ये थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा, सी पॉइंट पर आऊंगा मुझे थोड़ा सा और बड़ा नजर आएगा, डी पॉइंट पर आऊंगा मुझे ये थोड़ा सा और बड़ा नजर आएगा। अब ये सपोज करो जो डी पॉइंट है ना, ये डिस्टेंट विजन हो गया है 25 सेंटीमीटर। अब अगर मैं विजुअल एंगल को बड़ा करने के चक्कर में मजीद अंदर आता हूँ, बड़ी मजीद करीब आता हूँ, बड़ा जरूर हो जाएगा लेकिन धुंधला होना शुरू हो जाएगा, अब मुझे वो क्लियर ही नहीं नजर आ रहा होगा। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज करने में एक लिमिट आ रही है जी, ये 25 सेंटीमीटर। इसकी कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी, वो लेंसेज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यही काम करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप यही काम करेंगे, आपके विजुअल एंगल को इंक्रीज करेंगे और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंट विजन में ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की वर्किंग हम देखेंगे, डेरिवेशंस देखेंगे। तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो ये कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज करना होता है तो हमें विजुअल एंगल बढ़ाना है। अब विजुअल एंगल बढ़ाने का तरीकाकार क्या होता है, ऑब्जेक्ट के करीब आ जाओ, हम करीब आते जाएंगे, विजुअल एंगल बढ़ता जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारी आंख 25 सेंटीमीटर का फासला मांगती है, क्लियर देखने के लिए 25 सेंटीमीटर का फासला है, इससे करीब नहीं आ सकता। अगर इससे करीब में आऊंगा तो फिर ऑब्जेक्ट, आंख जो है वो ऑब्जेक्ट को क्लियर ही नहीं देखेगी, धुंधला नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और याद रखिएगा इसको डी से डिनोट किया जाता है और इसका सिंबल कितनी वैल्यू है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन की तरफ। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन तो हमने समझ लिया था कि ऑब्जेक्ट की अगर आप लंबाई इंक्रीज कर रहे हो, यानी ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रहा है उसकी लंबाई इंक्रीज हो रही है, इसको आप कह रहे हो लीनियर मैग्निफिकेशन। डिफाइन कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI डिवाइडेड बाय H2। अब आते हैं जी एंगुलर मैग्निफिकेशन के तरफ। एंगुलर मैग्निफिकेशन, अभी हमने देखा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसका ताल्लुक एंगल से भी होता है ना, जिसको हमने कहा विजुअल एंगल। हमने देखा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसका ताल्लुक एंगल से भी होता है। जितना एंगल बड़ा होगा ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई होगा, जितना एंगल छोटा होगा उतना ऑब्जेक्ट जो है वो जितना एंगल जो है वो कम होगा उतना ऑब्जेक्ट जो है हमारा छोटा होगा। तो यहाँ फिर हम एक और मैग्निफिकेशन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है जी, एम इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ये है एंगुलर मैग्निफिकेशन। बीटा यानी ये भी एक रेशियो है किसका, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, बीटा और अल्फा का रेशियो है ये। क्या है ये, रेशियो ऑफ बीटा, बीटा टू, ये टू पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने, टू अल्फा। अब ये बीटा अल्फा क्या है, बीटा क्या होता है जी, अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, आपकी ये नॉर्मल आंख है, ये आपकी आंख है, ये आई है, ई फॉर आई। तो आपकी आंख ऑब्जेक्ट से कितना विजुअल एंगल बना रही है, नॉर्मल आंख, बगैर किसी लेंस के, बगैर किसी चश्मे के, बगैर किसी माइक्रोस्कोप के, आपकी आंख ऑब्जेक्ट से जो विजुअल एंगल बना रही होती है उसको हम कहते हैं बीटा। और अल्फा क्या होता है जी, अगर आपने ऑब्जेक्ट और अपनी आंख के बीच में लेंस रख दिया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, या आपने लेंस रख दिया और अब आपका इसका इमेज जो है ज़रा बड़ा बन के आ रहा है। अब जो विजुअल एंगल होगा ना, लेंस के साथ अगर जो विजुअल एंगल होता है उसको हम कहते हैं अल्फा, सॉरी उसको हम कहते हैं बीटा, और इसको हम कहते हैं अल्फा, उल्टा कर दिया मैंने, ये अल्फा है। ठीक है जी, ये अल्फा है। अगर मैं जहाँ टाइम कम होना शुरू हो जाता है ना, वहाँ मेरा दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। एक काम करिएगा, रुके ज़रा।